आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। सर नमस्ते। सर। यस सर, आ रही है। सर। बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। कल आप लोगों को 11th A के बच्चे का ओरल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होएगा। कोई बच्चे एब्सेंट ना दिखें। और सैटरडे को मैं परसों C वाले का लूंगा। कोई बच्चे एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ये एब्सेंटी का मतलब बेटा हो, कारण CBSE का रिकॉर्ड सब जाना है। अब ये 10, 20, 40 तीन तरह के टेस्ट अब हो गए हैं, इसीलिए टेस्ट में कोई बच्चे एब्सेंट ना हो। और कोशिश अब मैंने विशाल रूप से रिवीजन कराना शुरू करूंगा, लार्ज स्केल। हमारा 2 ही चैप्टर बाकी है, ये सॉल्यूशन चल रहा है। उसके बाद सॉलिड स्टेट इस साल नया ऐड कर दिया है, सॉलिड। सर ने माइक ऑफ कर दिया अपना। सर आप म्यूट हो गए। हमारा यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसीलिए सब बच्चे को ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कोई बच्चे अपने जिंदगी के साथ मजे ना लें। दैट टाइम हैज वेंट अवे बेटा, वो मौज मस्ती का टाइम सारे बच्चे को चला गया है। अब आप लोगों को पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना। तो अगले दिन आपने एक टॉपिक किया था इस चैप्टर का, अब हम एक सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब ध्यान देंगे, सॉल्युबिलिटी अगर कोई सॉल्यूट है किसी सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, पानी है मान लो, सॉल्वेंट है, उसमें चीनी डालते जाएंगे तो बेटा उसका स्वीटनेस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जो सॉल्यूशन जब बन जाएगा, सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो बेटा वहां से निकलने की कोशिश करे। इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन, ऐसे प्रोसेस को डिसोल्यूशन करे। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एडिशन, increase in the concentration of solvent after addition of solute particles, तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन करते। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इज बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्म हीट एनर्जी वहां एब्जॉर्ब हो। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा और सॉलिड की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड में इंक्रीज कर है। तो लिखो वहां पर एक क्वेश्चन, सब बच्चे लिखो, व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। सब बच्चे, व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड increases with rise in temperature. This is because dissolution, dissolution, dissolution of a solid in a liquid is endothermic reaction.
full stop. With the rise in temperature, according to Le-Chatellier principle, with the rise in temperature, according to Le-Chatellier principle, reaction becomes exothermic. Therefore, solubility of a solid increases with the rise in temperature. अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन बन, सेकंड क्वेश्चन भी डाला हुआ. Why solubility of a gas in a liquid decreases with rise in temperature? क्वेश्चन मार्क्स. उसके आंसर में this is because dissolution, dissolution, dissolution of a gas in a liquid, dissolution of a gas in a liquid is exothermic process. Exothermic process. With rise in temperature, reaction becomes endothermic. उसका उल्टा, reverse. Therefore, solubility of a gas in a liquid, solubility of a gas in a liquid decreases with rise in temperature. That is why beta, it is very difficult to survive aquatic life. पानी में रहने वाले जीव जंतु, it is very difficult to survive aquatic life in summer season. In summer season. अब आएगा आपके सामने में हेनरी लॉ, HENRY, हेनरी लॉ. हेनरी लॉ में आप लोग देखेंगे एक छोटा सा डेफिनेशन हेनरी लॉ का लिखना पड़ेगा. हेनरी HENRY apostrophe SLAW, हेनरी लॉ. यहाँ देखेंगे मैं कैसे लिख रहा हूँ, HENRY apostrophe S, हेनरी लॉ. ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी में देखो बच्चे, दिस लॉ स्टेट्स दैट the partial pressure of a gas in a vapor phase, the partial pressure of a gas in a vapor phase is proportional to the mole fraction, is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Mathematically, P is equal to KH, P capital H capital, K into X, where KH is Henry law constant. KH is Henry law constant. अब बेटा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ भी पूछता है साथ में,
एक हल्का वाला एप्लीकेशन याद रखेंगे और भारी वाला मैं समझा देता। पहला एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, application number 1, to increase the solubility of CO2, to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, comma, bottle, 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 is sealed, SEALED, sealed under the high pressure. Bottle is sealed under the high pressure. ध्यान से सुनना। इसीलिए जब आप ठंडा ठंडा लिम्का टम्पा की बोतल लाते हैं, उसके सेल को ओपन करते हैं ओपनर से, एकाएक बेटा झाग के साथ वो उड़ के मुंह पे पड़ जाता है। उसके अंदर CO2 गैस होती है। जैसे बोतल ओपन होता है, प्रेशर रिलीज होता है बेटा, उसके साथ लिक्विड भी बाहर आने की कोशिश करता है। यही रीजन है और कोई दूसरा रीजन नहीं है। अब दूसरा केस इन्होंने कहा है, पॉइंट नंबर 2 में है, आप देखो, जैसे सुन लो, कोई गोताखोर तैराकी बेटा, सी डाइवर्स, समुद्र में जो डुबकी लगाता है, पानी में तैराकी, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर बेटा ले जाता। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन अकेले नहीं हो, वो कंपोजिशन बना के दिया जाता था। पहले जमाने में नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करके दिया जाता, क्योंकि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव। जब आदमी पानी के अंदर सतह की सरफेस की ओर जाता था तो प्रेशर इंक्रीज करता था। प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो बेटा ब्लड में उस गैस की सोलेबिलिटी इंक्रीज करेगी। जब वही बंदा सरफेस की ओर आता है, ऊपर आ रहा है, तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। वो जो गैस है बेटा, लेस सोलेबल गैस है, वो बाहर निकलना चाहे। प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हो तो आदमी का आर्टरीज, वेन्स वगैरह बेटा ब्लॉक हो जाता, काफी पेनफुल इफेक्ट क्रिएट हो जाता। इस तरह के सिम्टम को बेटा बैंड, BEND, मेडिकल कंडीशन, बैंड, BEND, इस बीमारी का नाम है बैंड्स, BENDS, B फॉर बेबी, बैंड्स। अब आजकल इस बीमारी से बचने के लिए बेटा हीलियम गैस यूज किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन के बदले में, बिकॉज वेरी लो सोलेबिलिटी ऑफ हीलियम गैस इन ब्लड। हीलियम गैस की सोलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए पेनफुल इफेक्ट से बचने में हीलियम गैस बेटा बहुत मददगार होता है। इसीलिए नाइट्रोजन को रिप्लेस करके आजकल बेटा हीलियम गैस सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में सी डाइवर्स के साथ दिया जाता है। तीसरा चीज इन्होंने कह रहा है, जो अगर हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। उस केस में क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की परसेंटेज बेटा हो कम। हाई अल्टीट्यूड पर जो थोड़ा बुजुर्ग पर्सन है, जो बड़े लोग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, उसके बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कम होने से उसकी थिंकिंग एबिलिटी बेटा डिसरप्ट हो, वो सही सोच नहीं दे पाता। सही सोच खतरे का घंटी, तो मेंटली वीक हो जाता और अनेबल टू थिंक क्लियरली, सही सोच नहीं पाता। इसीलिए कोई आप लोग सुनते होंगे जो अमरनाथ यात्रा गए या वहां गए, बद्रीनाथ जी गए, वहीं शहीद हो गए। शहीद मतलब स्वर्गवास हो। क्या होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, मेंटली वीक हो जाता, चलने को कहीं चल पड़ता है, कहीं हो सकता है पैर लुढ़क गया, पहाड़ पर जमीन पर गिर गया, भगवान के प्यारे बन गया। इसीलिए बड़े बुजुर्गों पर जबकि अमरनाथ जाऊं या बद्रीनाथ केदारनाथ जाऊं, थोड़ा सा सतर्क हो। उसके साथ 2-3 आदमी हमेशा केयर करने वाला होना चाहिए, केयर टेकर, अपना लोग, बेटा, पोता होना चाहिए।
पोती होनी चाहिए, जो 24 घंटा उनका केयर करे। ये सब चीज बेटा हेनरी लॉ का ये आपको एप्लीकेशन कारण हाई अल्टीट्यूड पहाड़ पर। आप तो वहां कह रहे हैं देहरादून जाके देखो, देहरादून सब में प्रेशर कुकर बेटा सीटी मारेगा मिनट 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 मिनट, दाल पकता है 20 सीटी, कारण प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, प्रेशर कम है, इसीलिए जल्दी से नहीं पकता, टाइम लगता। आपको दिल्ली में जितने देर में खाना बनता है बेटा, चावल पकाते हो या दाल पकाते हो, उसके डबल टाइम बेटा वहां पर ले लो, क्योंकि लो प्रेशर। तो इसीलिए ये एप्लीकेशन है हेनरी लॉ। उसके बाद है वेपर प्रेशर एंड रॉड्स। वेपर प्रेशर आपने 11th में पढ़ा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन अ बॉइलिंग कंडीशंस ऑफ लिक्विड। वेपर और लिक्विड के बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, वैसे कंडीशन पर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वही बेटा वेपर। उसके संदर्भ में रॉल्स लॉ या एक सवाल देखो, आपके बुक खोलेंगे सब बच्चे, अगर बुक है तो पेज नंबर पुरानी बुक में 40 है, नई बुक में 42 है। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है 2.4 है, if N2 gas is bubbled through water at 298 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant of N2 at 298 Kelvin is beta 76.48 kilobar. ये भी दिया। अब बेटा आपके सामने कंडीशन जो है ये दे रखा, BN2 दे रखा 0.987 STP पर भी, ये बार दे, पहले 1 बार रखते, अब थोड़ा कम कर। अब आपके पास में KH दे रखा 76.48 K बार है बेटा, मतलब किलो बार है। अब किलो बार को बार बनाएंगे 76.48 बेटा इंटू 1000, ये बार हो। इसको जब सोल्व करते हैं 7648 बेटा बार हो। ध्यान दे, मैं छोटा रूट बता रहा हूं, ये सब थोड़ा लंबा सवाल है, इंपोर्टेंट तो होता ही है। एक सवाल बेटा ऐसा आएगा। अब देखो बेटा PN2 हेनरी लॉ लिख रहा, KH इंटू बेटा X आपने पढ़ा था, तो नाइट्रोजन के लिए करा था XN2। अब XN2 इज इक्वल टू, अब देखो बेटा इधर XN2 क्या बनेगा भी, XN2 इज इक्वल टू बेटा BN2 अपॉन KH। अब BN2 आपके पास दे रखा, BN2 आपके पास 0.987 है, KH है बेटा 76.76480 बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे 1.29 इंटू 10 की पावर साइज बेटा -5 आ जाएगा। 1.29 इंटू 10 की पावर बेटा -5 आ गया। अब बच्चे तेरे सामने में अब ये प्रॉब्लम है, ये हमारा XN2 आ। अब XN2 के सामने देखो, XN2 का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन, ये इक्वल टू आप लोग लिखेंगे NN2 बेटा अपॉन में NN2
प्लस NH2। वाटर का 1 लीटर वाटर में 1000 ml हो। वाटर की डेंसिटी बेटा हो 1000 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास हो जाए, तो मास हो जाएगा 1000 ग्राम। तो मोल्स जो निकलेगा बेटा हो 1000/80, 55.5। यहाँ पर अलग में बेटा NH2O हो जाएगा 1000/18 गिवन मास अपॉन मोलर मास 55.55। अब देखो इसके कंपैरिजन में, वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का मोल बहुत कम है, इसीलिए इसको आप इग्नोर करें। अगर जो निकालना हो नीचे भी आ जाए ऊपर भी आ जाए तो नीचे वाले को इग्नोर करें। अगर वैल्यू दिया हुआ है तब नहीं इग्नोर कर सकते, तब लेके चल रहा है। अगर नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है, NN2 पहले मेरे को निकालने हैं, तो बेटे हो ये 1.29 है XN2 इंटू 10 की पावर बेटा -5 इज इक्वल टू बेटा ऑफ NN2 अपॉन बेटा ये NH2O हमारा 55.5 है। अब देख इसी तरह बेटा NN2 is equal to beta this into this 1.29 into beta 55.55 into 10 की पावर -4 -5 7.16 into 10 की पावर -4। ये बेटा मोल बन गया। इसको मिली मोल बनाना है, तो मिली मोल में कह रहा देखो बेटा हम 7.16 इंटू बेटा 10 की पावर -4 है बेटा इंटू बेटा 1000 मतलब 10 की पावर 10 की पावर बेटा 3 +3 है। ये बन गया बेटा 0.716 मिली मोल। ये बेटा आंसर, यही आंसर बने, दूसरा कुछ भी नहीं बने। अब हमारे सामने में बेटा एक इंटेक्स्ट है पेज नंबर 41 पे बेटा, पुराने बुक पेज नंबर 41 पे इंटेक्स्ट 2.6 H2S is toxic gas with rotten like smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is beta 0.195 m, small m, molality moles per kg. Calculate the Henry law constant. Calculate the Henry law constant. अब देखो बेटा STP लिख रहा है, STP पे आपको H2S की बात कर, आप 2.6 है, इंटेक्स्ट बेटा 2.6 है। अब देखो बच्चों H2S, ये H2S आपको दे रहा, STP का मतलब 0.987 बाहर में। STP जब ये है, वैल्यू दिया हो ना दिया हो 0.987। उसके बाद मेरे सामने में भी NN2 दे रखा, NH2S बेटा देगा, ये दे रखा आपको 0.195। इसका मतलब 0.195 मोल प्रेजेंट इन 1 किलो पानी, 1 किलो पानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। वाटर का मास यहाँ पर 1000 ग्राम। तो बेटा NH2O बेटा 1000 डिवाइडेड बाय बेटा 18 बेटा 55.5। इतना तो पहले आपने, तभी आके आगे बढ़े।
अब मेरे सामने में मोल फ्रैक्शन निकाल, मोल फ्रैक्शन x H2S निकाल। x H2S होगा बेटा NH2S अपॉन NH2S प्लस NH2O, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने निकालेंगे X H2S इज इक्वल टू बेटा NH2S अपॉन NH2S प्लस NH2O। देखो बच्चों, सब कुछ आपको ऐसा नहीं है जो कोई चीज पता नहीं। 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5 यहाँ दोनों दिया। दिस इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करते बेटा 0.0035, ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का बेटा कोई यूनिट नहीं हो। अब देख, अब हम निकालना है KH। अब आपको सब पता, X पता हो चुका, P पता है, PH2S भी पता, तो बेटा KH निकाल। अब देखो इसके बाद हम क्या लेंगे, PH2S MD लॉ लगा, KH इंटू बेटा XH2S। इस फॉर्मूला से KH बनेगा भी PH2S अपॉन में बेटा KH, बेटा PH2S 0.987